बीवीसी फाउंडेशन के द्वारा आयोजन किया गया रक्तदान शिविर। का नाम क्या है? मेरा नाम ग्लैडसन डिसोजा है। और रक्तदान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव है ये चीज़ मेरे लिए। तो ये जान के कि मेरे एक जन के रक्तदान से 3 लोगों का लाइफ में बहुत फ़र्क गिरेगा। उस बीवीसी फाउंडेशन बहुत बड़ी संस्था है और आज आप यहाँ किस पद पे कार्यरत हैं बीवीसी? सो बीवीसी फाउंडेशन 8 सालों से चल रहा है एंड बीवीसी फाउंडेशन हर साल 3 सेक्टर पे फोकस करती है। हेल्थ फोकस करती है, एजुकेशन हमारा हर साल एक डोनेशन ड्राइव होता है मंथ ऑफ अप्रैल नहीं तो मई में 3 महीना वो ड्राइव चलता है। हम जितने भी पैन इंडिया के ऑर्फनेजेस होते हैं उनको डोनेट करते हैं। 26/11 के हमले में कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। वहीं इस हमले में सॉलिटियर कॉर्पोरेट पार्क के मालिक पंकज शाह की मृत्यु इस हमले में हुई। उनकी स्मृति में हर साल बीवीसी फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में इस शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज की। हम आपको बताते चले कि बीवीसी फाउंडेशन स्तर पर सामाजिक कार्यक्रमों को अंजाम देती है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के अंधेरी के सॉलिटियर कॉर्पोरेट पार्क के समीप खड़े हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे क्लब हाउस का, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 26/11 की अगर बात की जाती है तो मुंबई ही नहीं बल्कि इस जो तारीख कहा जा सकता है, इस तारीख से पूरा देश कांप उठता है, जहां कई लोग शहीद हुए थे और कई लोग मारे गए थे। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे उस 26/11 के हमले में ओबेराय होटल में, यानी जो सॉलिटियर कॉर्पोरेट पार्क के मालिक थे, ओनर थे पंकज शाह, उनकी मृत्यु हुई। यह हर साल की तरह इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके का रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। हम आपको बताएं बीवीसी फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था कही जा सकती है, जो देशव्यापी संस्था है, आज इस हमले में मारे गए पंकज शाह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जहां भी बीवीसी फाउंडेशन कार्यरत है वहां ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है। आज इस अंधेरी के सॉलिटियर कॉर्पोरेट पार्क में 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। हालांकि हम आपको यह बताना चाहेंगे 27, 28, 29 आज अंतिम समय कहा जा सकता है, अंतिम पड़ाव है रक्तदान शिविर का, जहां तमाम लोग जो है रक्तदान किया। हालांकि रक्तदान के जरिए ही पंकज शाह जो इसके ओनर थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रक्तदान करने से पहले जो कागजी प्रक्रिया होती है उसे किस तरीके से पूरा किया जाता है। अभी तमाम लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि कागजी प्रक्रिया पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रक्तदान से पहले की यह प्रक्रिया होती है। कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद डॉक्टरों की टीम यहाँ लगी हुई है, जो कि विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। उनके द्वारा जो है जांच करने के बाद, यानी ब्लड प्रेशर की जांच हो या ब्लड की जांच हो, इस तरीके की जांच करने के बाद जो है उन्हें फिर रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। रक्तदान करने के बाद जो है एक सैया रहता है, जहाँ सैया पे लोगों को लेटने की सलाह दी जाती है ताकि जो है रक्त का स्राव सुचारू रूप से हो सके। ये नज़ारा है जहाँ ब्लड डोनेशन के बाद कई लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम आपको ये बताएं 3 दिवसीय इस रक्तदान शिविर में करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और अभी जो वर्तमान स्थिति है हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि ये अंतिम पड़ाव पे है रक्तदान शिविर का कार्यक्रम, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हमारे बीच कुछ लोग मौजूद भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ग्लैडसन डिसोजा है। और रक्तदान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव है ये चीज़ मेरे लिए। तो ये जान के कि मेरे एक जन के रक्तदान से 3 लोगों का लाइफ में बहुत फ़र्क गिरेगा, वो चीज़ जान के मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग मिलता है मुझे। एक और सवाल, आज कॉर्पोरेट पार्क में आप रक्तदान कर रहे हैं जी, तो आपको पता है कि ये रक्तदान क्यों आयोजन किया जाता है? हाँ, 26/11 का जो
टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, वहाँ पे यहाँ के जो ओनर है उनका देहांत हुआ था, तो उनके डेथ के लिए श्रद्धांजलि देकर ये रक्तदान बीवीसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, ये पता है मुझे। यस सर, आपने रक्तदान किया, कैसा महसूस हुआ? फ़िलहाल तो पहली बार था, अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा 2 घंटा बोला है कमज़ोरी होगा, तब तक ग्लूकोज की चीज़ें खाओ, ज़्यादा पानी पियो, बस नॉर्मल ही है इतना कुछ। सर, आपका नाम क्या? जेसन। पहली बार आपने किया रक्तदान? नहीं, मैं रेगुलर डोनर हूँ। रेगुलर डोनर है, तो कितने महीनों पे किया करते हैं? मैं नॉर्मली 8 महीने तक करता हूँ, मतलब जहाँ पे मेरे को दिख गया अपॉर्चुनिटी करना है, ब्लड डोनेशन का कैंप दिखा तो मैं जाके ब्लड रक्तदान करने के बाद करीब लोगों के अंदर यह धारणा होती है कि हमें कमजोरी हो जाएगा, इस तरीके की बातें, क्या कहना चाहिए? मुझे देख के कोई बोलेगा कमज़ोर हूँ मैं कमज़ोरी नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो बाइक लेके आता हूँ, बाइक लेके ही जाऊँगा, ऐसा कुछ कमज़ोरी वगैरह कुछ नहीं होता है। अफवाह पे विश्वास नहीं करना चाहिए, रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए हमको। रक्तदान महादान, आपने आज महादान किया है। हाँ। और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये मेरा तीसरा या चौथा रक्तदान रहेगा। एक बार फैमिली, 2 बार फैमिली के लिए या रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में दिया हुआ है, उसके बाद आज दिया हूँ। इन्होंने ये बीवीसी फाउंडेशन के साथ ये पहला मेरा रक्तदान है इधर ऑफिस के थ्रू, इधर ऑफिस कैंपस में जो रखा हुआ है। और ये अभी पता चला है कि ये 26/11 में इधर के जो ओनर्स थे उनका देहांत हुआ था, उसकी श्रद्धांजलि में ये लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। तो प्राय तो यह देखा जाता है कि ब्लड सेल्स बनते जाता है। हाँ, लेकिन लोगों के अंदर यह है धारणा कि हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें ब्लड नहीं देना चाहिए, इस तरीके की बात में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं भी दे रहा हूँ, अभी ऑफिस जाऊँगा वर्किंग के बाद में घर पे जाऊँगा। थोड़ी ऐसा कभी हुआ नहीं कि कमज़ोरी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। अब पानी ज़्यादा पियो ब्लड देने के बाद, कुछ हेल्दी खाया करो, कुछ वजन मत उठाओ, जो डॉक्टर भी बताते हैं। एनीवन शुड हैव टू डोनेट ब्लड। या आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शना उपाध्याय है। किस हॉस्पिटल से आप बिलोंग करते हैं? मैं समर्पण ब्लड सेंटर से मैं काम करती हूँ एज ए PRO, और पिछले 15 सालों से मैं इसी ब्लड बैंक में हूँ। और जस्ट बीवीसी फाउंडेशन की ओर से हमें पिछले 8 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप मिल रहा है, जो सॉलिटायर कॉरपोरेट पार्क के जो पंकज सर है उनके श्रद्धांजलि के तौर पे ये कैंप दिया कर रहे हैं ये लोग। और हमारी ब्लड बैंक में जो 140 थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए उनका पूरा योगदान है इतने सालों से, और काफ़ी अच्छी मात्रा में डोनर आते हैं। लेकिन ये कोरोना के टाइम से थोड़े डोनर कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ अपना वर्क फ्रॉम होम वगैरह, थोड़ा फियर भी है लोगों में। लेकिन अभी पहले दिन थोड़ा कम रिस्पॉन्स था, लेकिन अभी ये 2 दिनों में काफ़ी रिस्पॉन्स है। और मैं कहूँगी ऐसे सभी लोगों ने सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि वो जो वाक़या हुआ था, लेकिन उसके तौर पे लोग आज भी वो याद करके ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी लोगों ने मैं भी रक्तदान शिविर होने चाहिए। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी बीवीसी लॉजिस्टिक और फाउंडेशन कंपनी को, NGO को, कि वो इस माध्यम से हमारे बच्चों को ब्लड दे रहे हैं काफ़ी सालों से। मैडम, एक और सवाल, कई लोगों के जहन में यह आता है कि कौन ब्लड दे कौन नहीं दे, यानी कुछ लोग ये समझते हैं ब्लड देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो इस तरीके की अवधारणाएं हैं तमाम, तो इस बारे में आपकी क्या राय? सर, एक तरह का ये बोलते हैं ना, लोगों में एक डर है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो मेरे में अशक्ति आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइकोलॉजी पार्ट होता है, और इसी वजह से कभी कभी लोगों को चक्कर भी आते हैं। लेकिन हर इंसान ने साल में एक बार डोनेट ज़रूर करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मैंने अगर कोई पाप नहीं किया है तो ही मैं पत्थर मारूं, वैसे अगर मैंने ज़िंदगी में एक बार भी ब्लड डोनेट किया है तो ही मुझे अपने फैमिली या किसी के लिए ब्लड लेना चाहिए। ऐसे मैं तो गवर्नमेंट बीवीसी फाउंडेशन बहुत बड़ी संस्था है, और आज आप यहाँ किस पद पे कार्यरत हैं बीवीसी? बीवीसी फाउंडेशन 8 सालों से चल रहा है, एंड बीवीसी फाउंडेशन हर साल 3 सेक्टर पे फोकस करती है। हेल्थ फोकस करती है और एजुकेशन हमारा हर साल एक डोनेशन ड्राइव होता है, मंथ ऑफ अप्रैल नहीं तो मई में 3 महीना वो ड्राइव चलता है। हम जितने भी पैन इंडिया के ऑर्फनेजेस होते हैं उनको डोनेट करते हैं, और ओल्ड एज होम्स को
जिनकी कपड़े की ज़रूरत रहेगी या कुछ और कुछ ज़रूरत रहेगी, हम उनको वो डोनेट करते हैं। एंड हर साल हम मंथ ऑफ नवंबर, हमारा जो 26/11 अटैक हुआ था, उसके जो पंकज शाह हैं उनके श्रद्धांजलि के ओर से हम ये एक साल में एक बार ड्राइव ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे जितने भी BVC लॉजिस्टिक्स के ऑफिसर्स हैं पैन इंडिया में वहाँ पे, एंड अपने मुंबई वाले ऑफिस में। एंड एनवायरनमेंट सेक्टर में हम ट्री प्लांटेशन करते हैं हर साल एक डॉक्टर सुभजीत मुखर्जी के साथ, जो हर साल 150, 200, 400 ऐसा प्लांट्स हम ये करते हैं हमारे मुंबई के जितने भी एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे। एंड ये अभी फ़िलहाल हमारा 8 साल है ब्लड डोनेशन ड्राइव का, एंड ये अच्छा चल रहा है। 3 दिन का हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, 150 डोनर्स के ऊपर हुए हैं। एंड सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिसने भी आके डोनेट किया है। एंड प्लीज़ डोनेट फॉर ऑल द पेशेंट्स हु आर इन नीड। एंड इट्स गुड टू लाइक डोनेट करनी बहुत अच्छी बात है। अपना जो भी लाइक ब्लड हमें न्यू फॉर्म होता है 120 डेज़ के बाद। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप डोनेट कीजिए हर साल, एंड आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखा ये सोलिटियर कॉर्पोरेट पार्क अंधेरी का ये नज़ारा है, जहाँ 3 दिवसीय कहा जा सकता है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया BVC फाउंडेशन के द्वारा। BVC फाउंडेशन देशव्यापी फाउंडेशन है, जो कि आज अगर कहा जाए इस कॉर्पोरेट पार्क में, तो इस कॉर्पोरेट पार्क यानी सोलिटियर कॉर्पोरेट पार्क के जो ओनर थे पंकज शाह, उनके निधन के बाद कहा जा सकता है करीब 8 सालों से BVC फाउंडेशन के द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज इस 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का समापन है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।